माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। आप देखते हैं एक वेटर जो बहुत नर्वस है, पसीने में नहाया हुआ, सांस फूले हुए, दौड़ा दौड़ा आपके पास आता है और कहता है कि सर या मैम, आपने वो खाना खा लिया या आपने वो दाल खा ली? आप कहते हैं हाँ भाई खा ली, क्या हुआ? वो कहता है कि एक्चुअली क्या है ना सर, उस दाल में छिपकली गिर गई थी। अब आप बताइए, आपके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और आपका थॉट क्या होगा? मुझे लगता है कि चेहरा पीला पड़ जाएगा, विचार चलेंगे कि मैं तो गया। हो सकता है कि आप वॉमिटिंग करने लगे और हो भी सकता है कि आप बेहोश होकर गिर जाएं। और वास्तव में तभी दूसरा वेटर वहां पे आए और आपसे कहे कि अरे अरे, जो दाल में छिपकली गिरी थी वो दाल तो फेंक दी थी सर, ये दाल तो एकदम ठीक थी, इसमें कुछ नहीं। मुझे लगता है कि आप 5 सेकंड में एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। ये है सोच की पावर, और इसी पावर को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। मतलब हम सब कुछ करेंगे, लेकिन इसी पावर पर हम ध्यान नहीं देते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप लंबे समय से कोई भोजन कर रहे हैं, मान लीजिए कोई विशेष दाल आप खाते हैं या आप दूध पीते हैं या कोई चीज़ आप कर रहे हैं और आपको उस दूध ने कभी भी नुकसान नहीं दिया, यू आर 100% हेल्दी, ठीक है। लेकिन आज आपको कोई दूध या दाल या किसी खाने के बारे में विशेष साइंटिफिक रीज़न देता है कि दूध पीने से आपकी बॉडी में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। आपको वो 10 नुकसान गिनवा देता है दूध पीने के, ठीक है, और साइंटिफिकली बताता है और आप उसके प्रभाव में पूरी तरह आ जाते हैं। अब आप दूध पिएंगे ना, वही सेम लक्षण जो उसने बताए थे आपको कुछ दिन में आपकी बॉडी में दिखने लग जाएंगे। आप कहेंगे ही वाज राइट, ये है सोच। अब जब भी दूध उठाएंगे आपके मन में वही सारी बातें चलेंगी कि ये ना हो जाए, और आप देखेंगे ये हो रहा है। मैं यहाँ पे ये बातें नहीं कर रहा हूँ कि आपको दूध पीना है या नहीं पीना है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। चॉइस आपकी है, आपको क्या आपकी बॉडी मांगती है, क्या आपकी बॉडी पे सूट करता है, वो अपनी डाइट आप जानते होंगे। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही अंदर वो काम शुरू हो जाता है। इसलिए अपनी सोच पर विशेष ध्यान दें। मुझे याद आता है, एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु के पास दौड़ता हुआ आया और उसने बोला कि गुरुजी, मैंने सारे घोड़े बांध दिए हैं, लेकिन एक घोड़ा खुला हुआ है। गुरुजी ने कहा कि बेटा वो क्यों खुला हुआ है? तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी, एक रस्सा कम है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा, तो एक काम कर, तो उस घोड़े के पास जा और उसके आसपास, गर्दन के आसपास अपना हाथ बिल्कुल ऐसे चलाना जैसे तू रस्सा बांध रहा है, ठीक है। और फिर ऐसे हाथ करके यूं रस्सा पकड़ के ऐसे चलने का एक्ट करना कि जैसे तू रस्सा पकड़ के चल रहा है, और फिर पेड़ के आसपास ऐसे हाथ करके रस्सा ऐसे ऐसे करना और बांध के आ जाना। अब शिष्य को ये बात बिल्कुल भी हजम तो नहीं हुई, डाइजेस्ट नहीं हुई, समझ में नहीं आया ऐसा भला कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे काम कर सकता है। लेकिन गुरुजी कह रहे हैं तो गुरुजी ज्ञान स्वरूप हैं, है ना, तो मन के नियम को समझते हैं। गुरुजी कह रहे हैं तो जरूर कोई बात होगी। तो उसने जाकर घोड़े के साथ वैसा ही किया और घोड़े को लेके गया। घोड़ा बहुत समझदार पशु होता है, तो घोड़ा गया साथ में और घोड़ा खड़ा हो गया, ठीक है। आप यकीन मानिए कि वो घोड़ा ऐसे ही खड़ा रहा। वैसे भी घोड़ा बैठता नहीं, आपको पता है। घोड़ा वहीं उसी जगह पे खड़ा रहा कि जैसे मानो वो बंधा हुआ है, वो वहां से गया ही नहीं। और जब सवेरे सभी घोड़े खोले गए चारे के लिए, दौड़ने के लिए, तो सभी घोड़े खोल दिए गए और उस घोड़े के पास वो गया नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो खुला हुआ ही है ना इसके हिसाब से, लेकिन घोड़े के हिसाब से वो बंधा हुआ है। तो क्या होता है, सभी घोड़े भाग जाते हैं, वो घोड़ा वहीं खड़ा रहता है।
तो कहता है गुरुजी सभी घोड़े चले गए, वो तो आ ही नहीं रहा है। तो कहते बेटा पहले रस्सा तो खोल उसका, जाके रस्सा खोल उसके मन का। जो मन पे रस्सा बंधा है ना हमारे, वो हमें कुछ करने नहीं देता है। एक बार जो माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई, वहीं पे उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। आप किसी बच्चे को बचपन में बता दो कि कैट मतलब कुत्ता, एलिफेंट मतलब शेर, वो इसी बिलीफ सिस्टम के साथ बड़ा होगा। और जब भी वो कुत्ते को देखेगा तो बोलेगा मम्मा कैट, शेर देखेगा एलिफेंट, क्योंकि उसके माइंड की प्रोग्रामिंग है। और जैसे ही जब वो बड़ा हो जाएगा, उससे आप बोलेंगे या कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसके सामने बोलेगा एलिफेंट मतलब शेर नहीं होता, एलिफेंट मतलब हाथी होता है, कैट मतलब बिल्ली होता है, आपको क्या लगता है? विल ही बी एबल टू एक्सेप्ट दैट? इनिशियली नॉट, राइट? शुरू में तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, लेकिन धीरे धीरे जब ये बात 2-4 लोग और उसके सामने बोलेंगे, धीरे धीरे उसका माइंड एक्सेप्ट करने लगेगा कैट मतलब बिल्ली, डॉग मतलब कुत्ता। तो ऐसे ही हमारी भी माइंड प्रोग्रामिंग है, ठीक है? हमारी भी माइंड की प्रोग्रामिंग है। हम भी बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स के साथ जी रहे हैं, और वो बिलीफ सिस्टम हमारे यहाँ जैसे कि क्रोध तो नेचुरल है, क्रोध तो नेचुरल है, क्रोध करना जरूरी है, बिना क्रोध के काम नहीं होता। देखो जब कोई आगे बढ़ रहा हो ना, उसे ईर्ष्या तो होनी चाहिए। अगर ईर्ष्या नहीं होगी तो आपके अंदर आगे बढ़ने का जो उमंग उत्साह है, जो जोश है, वो कहाँ से आएगा? इसलिए वो होनी जरूरी है। ऐसे हमने अपनी बिलीफ सिस्टम्स बनाए हुए हैं। लेकिन आप खुद से पूछिए, गुस्सा करना नेचुरल है या शांत रहना नेचुरल है? अगर गुस्सा करना नेचुरल है तो गुस्सा करते हुए हम डिस्टर्ब क्यों होते हैं? फिश के लिए नेचुरल पानी में रहना है या पानी के बाहर? पानी के बाहर डाल के देखिए, पता चलेगा। ठीक वैसे ही जब क्रोध करते हैं, हमारी वही स्थिति है जो फिश की पानी के बाहर है। और क्रोध करके पता हम क्या चाहते हैं? काम करवाना। क्रोध करके हम काम करवाना चाहते हैं। काम करने से क्या आता है? धन आता है। और धन से क्या मिलता है? हमें सुख मिलता है। ये हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है। मतलब गुस्से से हम सुख लाना चाहते हैं। ये कैसे संभव है जी? क्रोध से सुख कैसे आएगा जी? क्रोध से दुख आता है या सुख? दुख या सुख? आप बताइए। दुख। हम सब जानते हैं दुख ही आएगा। तो सुखी हम क्यों नहीं होते आज? हमारे चेहरे पे मुस्कान क्यों गायब है? आप सबके चेहरे पे मुस्कान क्यों गायब है? चेहरे पे मुस्कान गायब होने का कारण ही ये है रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। अगर बिलीफ सिस्टम चेंज करेंगे तो अपने आप ही चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। शांति नेचुरल है, क्रोध एक बीमारी है। एक्सेप्ट इट फर्स्ट। पहले इसे स्वीकार करो। जब तक स्वीकार नहीं करोगे ना, इसे चेंज करने का तो कभी सोचोगे ही नहीं, इस पे काम करने की तो कभी सोचोगे ही नहीं। तो सबसे पहले क्या जरूरी है? इसे स्वीकार करो कि क्रोध नेचुरल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। दिस इज नॉट नॉर्मल। ये नॉर्मल नहीं है। पीस इज नॉर्मल, हैप्पीनेस इज नॉर्मल। जब ये स्वीकार करेंगे आप, क्यों? क्योंकि देखो, शांति आपको अच्छी लगती है, खुशी आपको अच्छी लगती है, प्योरिटी आपको अच्छी लगती है, नॉलेज आपको अच्छी लगती है। गुस्सा किसको अच्छा लगता है? नफरत किसको अच्छी लगती है? घृणा किसको अच्छी लगती है? किसी को भी नहीं। इसका मतलब वो नॉट नॉर्मल है। नॉर्मल क्या है? हैप्पीनेस, पीस, लव। और सच बताऊं, हमारा नेचर भी यही है। हम बने भी इसी से ही हैं। हम कौन? हम कौन? हम सोचते हैं हम ये हैं, ये 5 फीट 6 फीट की बॉडी, हम ये नहीं हैं। इससे जब हम बाहर निकल जाते हैं तो इस बॉडी को डेड घोषित कर दिया जाता है। तब इस बॉडी को कोई नाम से नहीं पुकारता, कोई नहीं बोलेगा। ये जब मैं सोल इस बॉडी से बाहर निकल जाऊं, इसे कोई कबीर नहीं कहेगा, इसे बोलेंगे डेड बॉडी या फिर बॉडी सिर्फ, लेकिन नाम से कोई नहीं बुलाएगा।
तो आई एम नॉट दैट बॉडी, आई एम अ सोल, अ पॉइंट ऑफ लाइट। इसलिए कहा भी जाता है वो महान आत्मा है, वो तो पुण्य आत्मा है, वो तो पाप आत्मा है, कहते हैं ना। मतलब पाप शरीर है, वो तो महान शरीर है, कहते हैं, कभी नहीं कहते। मतलब हम सब कौन है? आत्मा। पाप पुण्य आत्मा, दुखी सुखी आत्मा, डिपेंड्स ऑन हमारे कर्मा, कि हमारा कर्मा क्या है, राइट। लेकिन हम वो ये हमें ध्यान देना है। तो क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि पीस, लव, ये हमारा नेचर है। हम बने ही इससे, मतलब सोल बना ही इससे है। सोल को पीस अच्छी लगती है, एंगर नहीं, क्योंकि सोल पीस से बना है, प्योरिटी से बना है, लव से बना है। जैसे शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, तो उसे स्वस्थ रहने के लिए वही 5 तत्व सीक्वेंस में चाहिए, राइट। ठीक वैसे ही अगर आत्मा स्वस्थ रहना चाहती है, यानी माइंड हेल्दी रहना चाहता है, जो कि माइंड के हम कितने सारी चीज़ें आज करने की कोशिश कर रहे हैं और सबकॉन्शियस के माध्यम से हम कितना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन माइंड अगर हेल्दी ना हो तब कुछ नहीं कर सकते, राइट। जैसे आपके पास मोबाइल है, उसकी कीमत 1 लाख है, उससे आप बहुत सारे काम करते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जूम सेशन कर सकते हैं, यानी वीडियो चैट कर सकते हैं, ढेर सारी चीज़ें आप करते हैं। लेकिन वो मोबाइल केवल तभी काम का है जब वो बैटरी चार्ज हो। ठीक वैसे ही आप इस माइंड के माध्यम से कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन जब ये चार्ज हो, और चार्ज ये तब रहता है जब हम शांति, प्रेम, सुख को अपना नेचर समझते हैं, जो कि है। अब हमें समझना भूले हुए हैं। हम सोचते हैं एंगर इज नेचुरल, तो नेचुरल तो एंगर ही रखा रहेगा ना, और एंगर तो एक बीमारी है, और बीमारी फिर मन को हेल्दी कैसे रहने देगी, राइट। तो यहाँ पर हमें इस बात को एक्यूरेटली समझना है कि एंगर एक बीमारी है, एंगर नेचर नहीं है, ठीक है, नेचुरल नहीं है। तो जैसे मैं शरीर की बात कर रहा था, शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, ठीक वैसे ही सोल 7 क्वालिटीज से बना है। वो क्वालिटीज आप याद रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपके काम आएंगे। क्यों? क्योंकि एफर्मेशंस हम लेते हैं ना, तो एफर्मेशंस लेते हुए क्या होता है, एफर्मेशन से लेते हैं कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं शांति से भरपूर, मेरे चारों तरफ शांति की आभा है, मैं सफलता मूर्त हूँ। हम ऐसे एफर्मेशंस लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड वो रिजेक्ट भी कर देता है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि जब एफर्मेशन ले रहे हैं ना, वास्तव में हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये हमारा नेचर है। जैसे वाइट है, ये वाइट है, अब ये मैला हो जाए, काला पड़ जाए, ठीक है, मैल से भर जाए, इसको धुलाई में डालेंगे तो क्या बोलेंगे? पहले वाइट को धोना, ये बोलेंगे ना। हालांकि वो तो भी काला पड़ा हुआ है, फिर भी वाइट ही कहते हैं, क्योंकि वो नेचुरली वाइट है। ऐसे ही सोल नेचुरली वाइट है। क्रोध, एंगर, ये सब लग जाने के कारण जब हम कहते हैं ना आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम लवफुल बीइंग, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्यों? हम सोचते हैं अरे इतना तो मैं गुस्सा करता हूँ, इतना तो नफरत से भरा हूँ, कहाँ हूँ मैं शांत। लेकिन वास्तव में सोल बना ही पीस से है। इसलिए 7 क्वालिटीज जो है वो सुनते हैं। पहला है नॉलेज, याद रखिएगा। दूसरा, मुझे नॉलेज है कि मैं प्योर हूँ, तो दूसरा क्वालिटी होगा प्योरिटी। और जो प्योर है उसके पास होगा सुख और शांति, यानी हैप्पीनेस और पीस। 4 गुण हो गए। जहाँ पीस है वहाँ लव होगा। 5 हो गए। जहाँ लव है वहाँ ब्लिस यानी आनंद होगा। जहाँ आनंद है वहाँ शक्ति आप पे ही काम करती है, आत्मा की। तो 7 क्वालिटीज को, ये है सोल, ये भरी पड़ी है अंदर अथाह। लेकिन इन्हें यूज करने के लिए ना यहाँ फोकस करना होगा। जैसे सब्जी चाहिए तो सब्जी की दुकान पे जाएंगे ना, ऐसे ये अनुभव करना है ना, तो यहाँ देखना पड़ेगा। और पता है कुदरत ने हमें एक वरदान दिया हुआ है। आप जैसे यहाँ देखेंगे ना, तो यहाँ देखने के बाद आपका ध्यान परमात्मा की तरफ ना जाए, असंभव। क्यों? क्योंकि जब खुद को रोल समझते हो तो रोल याद आते हैं। जैसे मैं खुद को पति, पत्नी, पुत्र समझ रहा हूं, तो ये सोल के रोल थे, राइट। तो अब रोल याद आएंगे। पुत्र समझ रहा हूं, पिता याद आ रहा है, पति समझ रहा हूं, पत्नी याद आ रही है, राइट। लेकिन जब खुद को सोल समझा,
तो कौन याद आएगा? सुप्रीम सोल, परमात्मा अपने आप याद आएगा। और हम परमात्मा को याद करने की कितनी जद्दोजहद करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ये बात है, सोल और सुप्रीम सोल का कनेक्शन ऐसे बनेगा। सोल सुप्रीम सोल के कनेक्शन को कहते हैं राजयोग। वैसे तो कनेक्शन को योग कहा जाता है क्योंकि ये राजयोग इसलिए है, सभी योगों यानी योग का ये राजा है, क्योंकि सर्वोत्तम योग है किसके साथ? सुप्रीम पावर परमात्मा के साथ, इसलिए इसको कहते हैं राजयोग। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, रात को जब सोने जाते हैं, रात को सोने जाएं, आराम से बिस्तर पे बैठ जाएं, बिस्तर साफ क्लीन, हो सके अपने कपड़े चेंज कर लें साफ सुथरे होकर। वाइब्रेशंस जो भी दिन भर में इधर उधर आप कितने लोगों से मिलते हैं, है ना, तो वो कपड़े चेंज कर लिए, आराम से साफ सुथरे होकर नहा धो के बैठे आराम से। सोने से पहले आप उसी बिस्तर पे भी बैठ सकते हैं जिस पर आप सोने जा रहे हैं, मतलब रात्रि को। सवेरे आप कोई अलग स्थान चुनिएगा, रात्रि को आप सीधे बैठे और अपने आप से बात शुरू की। क्या? अब देखो, शुरू में हो सकता है कि माइंड एक्सेप्ट ना करे, लेकिन आपको करना है। शुरू में क्या बोलेंगे आप? पहले अपने शरीर को देखेंगे, देखते हुए डीप सांसें लेते हुए, गहरी सांसें लेते हुए, अपने आप से बातें करते हुए कहेंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरा है और मैं ये नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? आई एम अ सोल। कहाँ बैठा हूँ? इस बॉडी के भीतर। किस स्थान पर? मस्तक के बीच। कैसे चमक रहा हूँ? एक सितारे की तरह। अपने आप से बात की, मुझ में शांति प्रेम भरा हुआ है। ठीक, ऐसे हम बोलेंगे, शांति और प्रेम भरा हुआ है, मैं उस शांति को अनुभव कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ शांति उस स्टार से लाइट के रूप में निकल के पूरी बॉडी में फैल रही है। मेरा एक एक ऑर्गन शांत है, मेरा मन शांत है, तन शांत है, मेरे रिश्तों में शांति है। पूरे दिन में जो भी आत्माएं मुझे मिलती हैं किसी भी रोल में, सब शांत है। मैं सबको क्षमा करता हूँ, सबसे क्षमा मांग लेता हूँ। सब मेरे हैं, मैं उनका। मैं शांत हूँ, मैं सुखी हूँ, प्यार से भरा हुआ हूँ। सफलता, किसी चीज में विघ्न आ रहा हो, मैं सफलता मूर्त हूँ। हल्के से विजुअलाइज करें कि जहाँ पे विघ्न आ रहा है वो विघ्न हट गया है और वो चीज़ मेरे जीवन में आ रही है। हल्के से विजुअलाइज करें, एंजॉय करें, मैं सफलता मूर्त हूँ। सेम टू सेम चीज़ सवेरे उठकर रिपीट करें, आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे।